साथियों ले आया हूं मैं भी आपके लिए यूपीएससी वन रक्षक के लिए आंसर की। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 99.99% आपको शुद्धता की गारंटी लेते हैं। जो भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे वे 99.9% करेक्ट होंगे, जिसके अंतर्गत 1-2% की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 99% ये शुद्धता की गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा कहते हैं कि प्रेमचंद की कीर्ति नहीं है, तो महिला आंचल उनकी कीर्ति नहीं है। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, जिसके अंतर्गत मैं पूरे जितने भी क्वेश्चन थे उनको सभी को आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपनी आंसर की से मैच करते हुए चलना। आना जाने में जो होता है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही से नहीं हुआ है? राम राम उसने क्या कह दिया, इसके अंतर्गत सही से नहीं हुआ है। परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ, समाचार पत्र के साथ इसका किया जाता है। शायद कल निकुंज यहाँ आया, यह शायद शायद जहां भी जुड़ जाए वहां पर संदेहवाचक वाक्य बन जाता है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये सरल वाक्य है आराम से। संयुक्त वाक्य कोई है नहीं, क्योंकि 2 वाक्य मिलकर बनते, तो संयुक्त वाक्य तो इजीली था और बच्चों ने स्कोर भी इसी में काफी किया। मिश्र वाक्य है, क्योंकि मैंने बूढ़े आदमी को देखा तो बीमार था, जो बहुत बीमार था। तो संयुक्त वाक्य सरल वाक्य है नहीं, सरल और संयुक्त दोनों है नहीं, तो डी कट गए, तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हो जाता है। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में आप बिचल गए होंगे, लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो 2 सेंटेंस मिलकर बने होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये पैसेज से रिलेटेड था। पैसेज में सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कर्म करने में आनंद किस कारण से प्राप्त होता है? कर्म कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित का उपवाक्य प्रकार है, तो प्रधान उपवाक्य इसके अंतर्गत था। उत्साह के मार्ग में बड़ी रुकावट है आलस्य। अभय और उभय दोनों समारूपी, यानी कि इनके बीच डिफरेंस बताना था। अभय माने होता है निडर, यानी कि जो किसी से नहीं डरता। उभय माने दोनों। चपला और चपल, चपला माने होता है बिजली और चपल माने होता है तेज। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थी युगल का चयन कीजिए। शीत और शीत, ठंडा तेज किया गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द आपको चुनना था? करुण और निष्ठुर इसका करेक्ट आंसर था। केंद्रित और अधिकता में आपको प्रत्यय बताना था, तो केंद्रित में इत प्रत्यय यूज होता है और अधिकता में ता, अधिक जमा ता, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट जो था, अली शब्द के अनेकार्थी बताने थे, तो भवरा और कोयल इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। पत्नी के समानार्थी भार्या, प्राण प्रिया, अपने रामायण में सुना होगा, हमारी अर्धांगिनी भार्या, तो ये सारे उसके हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सही वर्तनी चुननी थी। चार दीवारी नहीं होते, चाहर दीवारी होता है। कोताहुल, इसका कोतूहल नहीं कोतूहल होता है। महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था, अभी पता नहीं कि वो रुक गया क्या। अभी ये भी नहीं पता कि वो, अभी यानी कि काम चल रहा, अभी हमें ये तो नहीं पता कि काम वो कब हुआ, कैसे हुआ, यानी कि ये काम अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तो हम पूर्ण भूतकाल नहीं कह सकते। सामान्य में होता महेश स्कूल गया। अनशन जैसे अभी अभी काम बीत चुका, उसे अनशन कहते हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि काम हुआ या नहीं हुआ या अब भी चल रहा है। बस हमें यह पता है कि काम चल रहा है, अब वो खत्म हो चुका या नहीं हो चुका, वहां पर आपके अपूर्ण भूतकाल होता है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, तो अनशन भूतकाल, नो सॉरी, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, जैसे अभी अभी काम खत्म हुआ, तो वहां अनशन भूतकाल हो जाता है। अनशन भूतकाल का दूसरा नाम भी है पूर्ण वर्तमान काल। अनशन भूतकाल का दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान काल भी है। संदिग्ध वर्तमान काल है, रीना पढ़ती होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, सभी ने कक्षा 9 और 10 की किताब में पढ़ोगे। यानी कि बच्चों ने जो स्कोर ज्यादा किया वो इसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत अच्छा किया है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु हो जाता है, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है इसके अंतर्गत, क्योंकि परिणाम कैसा आया, अच्छा। ग्रह कैसा आयो, अच्छा ग्रह है भाई, अच्छा ग्रह है हमारा। तो मार्ग कैसा है यहाँ को जाने के लिए, अच्छा है। अगर आज्ञा आपकी आज्ञा हो तो आपकी आज्ञा अच्छी है।
अपनी आज्ञा के अनुसार या आपकी आज्ञा के अनुसार, यानी कि जहाँ पर आपकी आपकी लेडीज वर्ड है ना, आपका लेडीज वर्ड है, आपका आज्ञा तो नहीं बोलोगे ना, आपकी आज्ञा बोलेंगे। अच्छा, अच्छी, अच्छा पुरुषों के लिए, अच्छी महिलाओं के लिए, अच्छा परिणाम है इसका, अच्छी परिणाम तो नहीं बोलोगे ना। पुल्लिंग शब्द बताना था। विवाह कैसे बीता? बिल्कुल अच्छा विवाह बीता। अच्छी विवाह तो नहीं बताओगे ना, अच्छा विवाह बीता। सही वर्तनी, विधाता इसकी सही वर्तनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अविर्भाव का विराम शब्द होता है त्रिभाव। गुप्त और मुक्त, यानी कि अमावस्या पूर्णिमा, इसका सही है। आचार अनाचार, कुटिल सरल, तो गुप्त का मुक्त नहीं होता, ये गलत किया है। कोप का सही कृपा, लहू का शोणित होता है। अनिका सेना, वनिता का महिला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो दिखाई न दे अदृश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विलोम शब्द का युग्म बताना था। दीर्घाय का क्रशकाय होता है, कृशकाय होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पैसेज से था। लेखक के आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा गया? इच्छा ने करने को। और भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? लालसा बढ़ती है। मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने से। लालसा के दो पर्यायवाची, इच्छा या आकांक्षा, इसके दो पर्यायवाची हो जाते हैं। जाति शब्द के बहुवचन बताना था, जातिया होता है। तत्सम जो है नहीं है वो फूल। तत्सम शब्द बताना था, कृपा। तत्सम शब्द सपत्नी होता है। तत्भव जो होता है वो मयूर होता है। मैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेपर है, मैं आपको दमादम आंसर के बताते चल रहा हूँ, आप अपने चेक करते हुए चलना। हरिद्रा का तत्भव हल्दी। अपादान कारक बताना था, बिजली, वो बिल्ली छत से कूदती है, इसका करेक्ट आंसर है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। वंदन, आनंद, आश्चर्य, ये सारे एक दूसरे के वे हैं। चाय शब्द किस का प्रयोग किस वचन में होता है? तो एक वचन में। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय होता है। ये मैं इनका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आगामी जो परीक्षाएं होगी कि इसके लिए हमें कुछ डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सारे आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है ये। अति का भला न बरसे, अति की भली न धूप, तो कहीं बात या किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, ये होता है। अपनी करनी पार उतारनी, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना। आटा गीला कर दिया भाई, अब तो काम गया। फूक फूक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। जो जो फूक फूक कर काम रखता है उसका अच्छा काम होता है। वह चम्मच से चावल खाता है, करण कारक है। गहने अलमारी में है, अधिकरण कारक है। में और जहाँ पर भी यूज होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आ बैल मुझे मार, कम में कहा पैसों ही, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इत्यादि, इति जमा आदि, शुभ जमा इच्छा, शुभेच्छा का। जो भी पहली लाइन में आपको दिख रहे हैं सारे करेक्ट आंसर लगा रखे हैं मैंने पहले ही। आप नो टेंशन, आप मिलाते जाओ व्याकरण की दृष्टि से। और अपना स्कोर यार कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना, ताकि मैं आपके वो कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह आदमी अच्छा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, बंदूक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं बबुआ, अस्त्र होता है वो। तो गलती यहाँ पर शस्त्र लिख कर दिया आपने। यदावचित, यदा मिल जाए, अति मिल जाए, वहां पर सभी में अवयवी भाव समास होता है। दिग्वो समास, भला बुरा में तो दिग्वो समास में होता नहीं। पंसेरी, नव युवक, द्विगु समास में पहला वर्ड क्या होना चाहिए? मुझे बता सकता है, संख्यावाचक होना चाहिए। बखूबी में आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। भला बुरा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नव है जो युवक, अर्थात नव युवक आपका पंसेरी, इसका करेक्ट आंसर। बात का धनी, वायदे का पक्का, इसका अर्थ होता है। नधागम, नधी जमा आगम, मनो जमा मनोनुकूल, मन है जमा अनुकूल की, ये आपकी संधि हो जाती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा मित्रता, इसका करेक्ट आंसर।
परा जमा अधीन। अधीन, अधीन आपने सुना होगा क्योंकि शुद्धि में भी अधीन और अधीन पूछे जाते तो अधीन होता है वो, पर जमा अधीन। परा नहीं होता तो पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय इसमें बताना था, वो सॉरी उपसर्ग बताना था। और अनुगामी में अनु है, मिलाप में प्रत्यय मिल जमा आप अर्थात मिलाप। बंगाली में ई प्रत्यय जुड़ा है। उसका भाई खेलता है, उसका पुरुषवाचक है और प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, उसको नहीं है प्रश्न। कब, वह कब खेलता है, वह किन्हें है, यानी कि सभी आपके प्रश्नवाचक मिल जाएंगे, लेकिन उसको तो यार सर्वनाम है आपका। निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन, हम ये सारे आपके क्या है, पुरुष। वह, तुम, गौरी शंकर, गौरी शंकर एक दूसरे के, गौरी माता पार्वती, शंकर शिव जी, तो एक दूसरे के अपोजिट है, द्वंद्व समास। चाहे इनमें हाइफन दो ला या ना दो, बिल्कुल करेक्ट यार वही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, चमड़ा। पशु चर रहे हैं, तो पशु जो है एक जाति को बताता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का उद्घाटन किया, नई दिल्ली के अंतर्गत। सदियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी पर हावी होते हुए व्यापारिक पौने इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ वो वेस्टर्न घाट वो अलग होता है, अगर किसी ने वेस्टर्न घाट लगाया होगा तो वो गलत है, क्योंकि कन्फ्यूजन में ही था व्यापारिक पवने और पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ जिसने भी लगाया होगा उसका गलत है, व्यापारिक पवने इसका करेक्ट आंसर है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में उपेक्षाकृत हल्की सर्दी होती है। हिमालय के कारण ही तो यार हल्की सर्दी होती, नहीं तो वहां से आने वाली जो ठंडी पवने हैं भारत की हालत खराब कर दे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, तो दिल्ली है आपका। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक प्रदर्शन करने वालों में से एक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है जी। एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रोवाइड होती है, बबुआ 50%। विधायी मामलों में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है, वे है धन विधेयक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किन संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है, तो वह है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब आपके पीवी सिंधु ने जीता था। 2022 की जनसंख्या की थीम पूछी है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। बाप रे बाप, पढ़ते ही हालत खराब। ब्रोकेड की कला किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो वाराणसी यो ब्रोकेड कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यार वो था, किस संस्थान ने विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के लिए संकट रिपोर्ट जारी की है, तो UNDP आपके ये जारी करता है। उत्तर प्रदेश का तो कथक है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। हेलने पासवर्ड इंडेक्स में तो यार आंख मूंद के लगा दो, जापान ही हर बार निकलता है इसमें। और गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधाई से USDA और APHIS से आम और अनार के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। किस पश्चिमी अफ्रीका देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी, यानी कि करंट देख सकते काफ़ी अच्छा खासा लेवल का इसके अंतर्गत पूछा गया है, घाना। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेज़बान था,
तो कोटावेस यानी कि लगभग यार लेवल बिल्कुल शानदार रहा है, गजब का टक्कर वाला। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के तहत सतत प्रबंधन को एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी। यार देख सकते हैं कि जो करंट के सवाल पूछे जा रहे हैं वे इतने स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं कि अब हमें वो स्पीडी के बुक उससे तो छेड़ना ही नहीं, क्योंकि उसमें से तो यार दिखता ही नहीं कुछ। लेखपाल के पेपर में भी देख सकते हैं उसके अंतर्गत यार मुझे तो लगता नहीं था कि वो पूछा कुछ गया हो। इस लेखपाल का तो फिर भी इजी था, लेकिन ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का इसके अंतर्गत पूछ रखा है। करंट तो मुझे लगता नहीं कि स्पीडी में से एक अद्धी लगी हो, क्योंकि हाई लेवल की करंट है काफ़ी। कौन सा ऑपरेशन के तहत कंप्यूटर एक का प्रकार नहीं है? डिजिटल भी है, हाइब्रिड भी है, एनालॉग भी है। डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग। एनालॉग आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर चलते रहते हैं यार पेट्रोल पंप पर। डिजिटल अब चल ही रहे हैं। हाइब्रिड दोनों का मिश्रण होता है, तो रिमोट नहीं है। हाइब्रिड जो होता है ना वो डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। जैसे अब बहुत सारी वॉच आ रही है, वे सारी वो हाइब्रिड में ही आ रही है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का रूप, जिसमें यार संख्याएं भी चलती रहती है और एनालॉग वो ग्राफ भी दिखाता रहता है। किस शहर में ड्रैगन फ्रूट 2022 पर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय के सचिव ने की है? दिल्ली के अंतर्गत। कृषि और किसान मंत्रालय ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत UNDP के साथ हस्ताक्षर किए। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर की या फाइल की खोज करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 6वीं और 5वीं शताब्दी में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व लोगों को इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी थी। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था नरपति। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व सुंदर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया? गोंडेश्वर का मंदिर आपके नहीं बनाया गया था। प्राचीन काल में अंडे के ऊपर हर्मिका थी। यह एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। इसका यष्टि इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में एक कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों को एकजुटता करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने किया काम था। गांधी एवरेन समझौता 1931 में हुआ था। जय गणेश। आगे चलते हैं भाई। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी। यार कुछ हो, ठीक है ठीक है। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। और आपके उन पंक्तियों को हॉरिजॉन्टल तो आपके वो हो गया, और परपेंडिकुलर को वर्ग कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I इसका लॉ होता है। कानपुर से आपके नाना साहब थे, सभी जानते हैं। कानपुर वो जो सारी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। ये कान के अंतर्गत पाई जाती है स्टेपीज, यानी कि सबसे छोटी हड्डी यही होती है मानव से। अत्यधिक तन्य होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डिजिटल? सोना। अत्यधिक तन्य होता है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? हैदराबाद। किस प्रकार के लेंस का प्रयोग हमेशा छोटे प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बड़े प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए अवतल, छोटे को उत्तल। 2022 में निम्नलिखित में से भारत कॉपर एक्स में सबसे ऊपर राजस्थान रहा है। नाभिक के संयंत्र उत्तर प्रदेश में नरोरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। काकरापार आपके गुजरात में है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में पाया जाता है। ताना रिवर वानर निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है? केन्या के अंतर्गत। विंध्य पर्वत पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से गिरा हुआ है? सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। पूर्व तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के दुर्वातन को स्तर विनाश कहा जाता है। कपाशी में एक के रुई समान होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिक इकोलॉजिकल इफिशिएंसी के रूप में जाना जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बायोमास पिरामिड उल्टा पिरामिड है।
ये एक उल्टा पिरामिड है जिसे यानी कि बायोमास पिरामिड ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में समस्तपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक पक्षी अभ्यारण्य। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत पर अधिकतर केंद्रित समताप मंडल पर? भारत का पहला हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से नवीनीकरण है वो आपका दिल्ली एयरपोर्ट है। भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, काजीरंगा भी है, पेपियार भी है। पेपियार केरल के अंतर्गत दिखे, शायद काजीरंगा आपके वहां पर हो जाता है, दशीगम नहीं है। वन में वनस्पति की परत जो निम्न विन्नात के ठीक नीचे होती है उसे स्रव लेयर कहा जाता है। निम्न में से कौन लाल पंडा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो खांग चेदो चौगा राष्ट्रीय उद्यान, काफी बढ़िया राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। अच्छा है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। यार जहाँ भी हेमिस लिख जाए वहाँ तो लद्दाख ही लगा देना, नो आंसर। निम्नलिखित में भारत के किस देश के साथ चीते के पुनर्विचय, वाह भाई वाह, क्या लिख रखा है, पुनर्परिचय, गजब बेइज्जती है यार। पुनर्स्थापन यानी कि वहां से लाकर अपने देश में ला रहे। और उन्होंने क्या लिख रहा, पुनः परिचय, वाह गजब बेइज्जती है यार। हिंदी मीडियम वालों की तो नामीबिया से मंगाए जा रहे हैं यार कुछ चीते जो भारत में लाकर रखे जाएंगे। ISFR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? तो यार आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कटक वन पाए जाते हैं। सागौन, साल, ये सारे यार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें लॉजिक में 25 था। अब यार आप दर देखते हो चलो। इसका करेक्ट आंसर 30 था। फिर न तो एक का निष्कर्ष करता न दो का निष्कर्ष करता। फिर अगला, राहुल का जन्म, इसका न तो कथन एक और न ही दो पर्याप्त है। फिर अगला, इसके अंदर कंप्यूटर में कट ऑफ के यो 30 देख लो, इसका 5 आंसर है, 145 रहेगा। फिर देख लो 146वां जो दिया हुआ है, आप मिलाते हुए चलना, इसका 20-30 सही है, इसका 31, इसका 27%, इसका 25, इसका 65-64, इसका बुआ सही थी, इसका बहन, इसका पिता, इसका 4, इसका आपका सी, इसका भी सी, इसका 46, इसका बी, इसका डी, इसका सी, इसका मंगल, इसका शनि, इसका सोमवार, इसका 40%, 360 डिग्री, 28.57, 560, इसका 5, इसका 3.6, इसका 26, फिर 171 का 62, फिर 172 का पूर्व, 173 पश्चिम, फिर बंद गोभी अलग है क्योंकि और सारे फल हैं। 175 का यो हो गया जी, 60 दर्जी हो गया जी। अगले का 177 का 60 हो गया जी। फिर नेक्स्ट जो है पालक उलक वाला है जो 178 इसका बंधन है। फिर नेक्स्ट का 720 है। फिर राहुल, मेहल, प्रिया, पायल, इनका 4 है। इसका जी 181 का डी है, 55, इसका 25 है, इसका 3A है 183 का, इसकी बी आकृति सही है, इसका पर्यावरण, इसका आपका सी, इसका आपका जेलर होता है, इसका आपका 3 होता है, इसका आपका 189 का ए, 190 का डी, 191 का आपका डी, 192 का ए, 193 का बी, 194 का डी, 195 का बी, 196 का ए, 197 का डी, 198 का सी, 199 का 4 और 200 का 8।
28 त्रिकोण 8 वर्ग। तो दोस्तों यार ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ को प्राप्त करना तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यार अगर आप यहाँ तक आए गए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इसे करने में बहुत टाइम लगा, आपको 1 मिनट नहीं लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में। जय हिंद साथियों।